Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is central differences interpolation formula. लास्ट क्लासेस में हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंसेस मेथड देखा था, उसके थ्रू से हमने जो है इसमें कुछ एग्जांपल्स जो है सॉल्व किए थे। आज हम जो है सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है देखेंगे कि कैसे हम जो है इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इस जो हमारे पास डेटाज रहेंगे उसकी वैल्यूज हम कैसे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेंट्रल डिफरेंसेस इंटरपोलेशन होता क्या है। In the preceding sections, we derived Newton's forward and backward interpolation formula, which are applicable for interpolation near the beginning and end of tabulated values. Now we shall develop central difference formula, which are the best suited for interpolation near the middle of the table. यहाँ पे ये बोला गया है जैसे कि हम क्या करते थे बैकवर्ड और फॉरवर्ड में, है ना। फॉरवर्ड में हम y0 लेते थे, ये ऊपर से नीचे जाता था, और बैकवर्ड में हम क्या करते थे नीचे से ऊपर की ओर जाते थे। तो यहाँ पे हम दोनों पे, है ना, एक का यहाँ पे बिगनिंग रहेगा और एक का क्या रहेगा एंडिंग रहेगा। तो इस पर हमें जो है सेंट्रल डिफरेंसेस निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाऊंगी। फिलहाल अभी ये हम देख लेते हैं। इफ x टेक्स द वैल्यू x0 माइनस 2h, x0 माइनस, यहाँ पे देखते हैं x0 माइनस, यहाँ पे हम 2h, x0 माइनस h, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h, and the corresponding value of y is equals to f of x are y minus 2, y minus 1, y0, y1, y2. Then can be write the difference table in the two notation as follows. यहाँ पे x के डेटाज है और यहाँ पे y फंक्शन जो है x का फंक्शन है y, है ना। तो यहाँ पे y है, तो ये फर्स्ट में जो है इनिशियल पॉइंट से शुरू है x0 माइनस 2h है, x0 माइनस h है, यहाँ पे x0 है, x0 प्लस h, x0 प्लस 2h। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला डेटा x0 है, इनिशियल पॉइंट यहीं पर से लेंगे। तो इसके जो अपर पॉइंट है वो x0 माइनस h, x0 माइनस 2h हो जाएगा, और नीचे वाला जो है x0 प्लस h एंड x0 प्लस 2h हो जाएगा। वैसे ही जब आप निकालेंगे y जो फंक्शन ऑफ x है, तो उसका जब आप डेटा तैयार करेंगे तो यहाँ पे आपका जो सेंट्रल में आपने लिया है x0 इनिशियल पॉइंट लिया है, तो उसके सामने वाला जो पॉइंट होगा फंक्शन वो आपका क्या हो जाएगा y0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एच है, फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट माइनस एच किए थे, फर्स्ट टाइम इसका डिफरेंस निकाले तो y माइनस हो जाएगा, सेकंड टाइम पे उसका -2 हो जाएगा। नीचे देखेंगे y, यहाँ पे x0 प्लस एच है तो ये y1 हो जाएगा, 2h है तो यहाँ पे y2 हो जाएगा। फिर हमको क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा डेल y, है ना। फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंस निकाला है तो डेल y -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे वैसे ही यहाँ पे डेल y -1 हो जाएगा, डेल y 0 हो जाएगा, डेल y 1 हो जाएगा। ये आपका जो है बैकवर्ड जो हम फॉरवर्ड जो हम यूज़ करते थे बस वैसे ही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फिर से हमें अब सेकंड डिफरेंस निकालना है, तो सेकंड डिफरेंस में क्या हो जाएगा, फिर आपको वही काम करने हैं। यहाँ पर इनका जो हमें डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस जब निकालते जाएंगे तो यहाँ पे जो अपर वाला रहेगा ऊपर वाला रहेगा वही वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट का हम सेकंड टाइम फिर से डिफरेंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल y -2 डेल स्क्वायर y -2 हो जाएगा। यहाँ पे जो इसका निकालेंगे तो डेल स्क्वायर y -1 हो जाएगा, इसका जब निकालेंगे तो डेल स्क्वायर y 0 हो जाएगा। फिर 3 हो गए, और ये प्रोसीजर जो है हम प्रोसीड तब तक करना जबकि हमारे पास जो है वन डेटाज ना हो जाए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है वो कौन से बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 3 का हमारे पास 2 डेटाज बच गया और 2 का हमारे पास कितना 1 डेटाज बच गया। अब ये जो है सेंट्रल डिफरेंस में हमने निकाला है। अब इसमें ये दोनों चीज़ें, एक तो फॉरवर्ड का और एक बैकवर्ड, है ना, दोनों चीज़ें होती है इसमें। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू से। यहाँ पे है इंटरपोलेशन बाय मीन्स ऑफ गॉस बैकवर्ड formula and the population of a town for the year 1974 given that, यहाँ पे ये एक टाउन का जो है यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या दिया गया पॉपुलेशन दे दिया गया है ना, तो उसमें जो है ईयर वाइज उसका पॉपुलेशन कितना था वो हमको यहाँ पे दिया गया है, एक फॉर्म पे डेटा से यहाँ पे दिया गया है। तो 1939 में यहाँ पे 12 था, उसके बाद 1949 में आप देख रहे हैं जैसे कि
उसमें है आपका 15 है, 1949 में है 20, 1969 में 27 है, 79 में 39 है और 89 में आपका है 52। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि सबने ईयर वाइज कितने कितने का डिफरेंस है। तो ईयर वाइज जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे पहले 39 था, फिर 49, मतलब कि ये जो एच है हमारा डिफरेंस है वो कितना हो गया, 10 हो गया। 10 ईयर का डिफरेंस है सब में। तो एच इज इक्वल्स टू जो डिफरेंस होता है वो हो गया आपका 10। अब टेकिंग एक्स जीरो, क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पे आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना है। देन आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपका एक्स क्या होगा, देन आपका एक्स जीरो यानी कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होंगे। तो जैसे कि आप क्वेश्चन को एक बार और रीड करेंगे, है ना, तो इसमें आपको यहाँ पे बोला गया है कि ईयर 1974, है ना, 1974 का आपको निकालने के लिए बोला गया है पॉपुलेशन कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट जो है आपको 74 का यहाँ पे पॉपुलेशन नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे 69 एंड 79, इन दोनों के बीच में ही है हमारा 74। तो इन दोनों का जो एडिशन करेंगे उसमें से कोई भी जो है नंबर जो है हो सकते हैं। मीन्स 27 से 39 के बीच में आपके कोई भी नंबर जो है 74 का पॉपुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे हम अब एग्जैक्ट वैल्यू 74 ईयर पर हमें एग्जैक्ट जो है पॉपुलेशन निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 74 पे निकालने बोला गया, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू हो गया 1974, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक ज़ीरो निकालना है। तो एक ज़ीरो के लिए जैसे कि मैं बताई थी आपको क्या लेना है, जो नियर बाई ये 1974 है उसमें जो हमारे पास डेटा दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमारे पास कौन सा है। तो आप देखेंगे 19 ये ज़्यादा पास है, 69 जो है ज़्यादा है ना, लोएस्ट वाले को लेना है उसमें। तो एक्स ज़ीरो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1969। तो एक्स और एक्स जीरो भी मिल गया, साथ ही साथ हमारे पास एच जो है कितने का डिफरेंस अपने ईयर वाइज 10 ईयर का डिफरेंस है। तो एच इज इक्वल्स टू हमारे पास मिल गया 10 ईयर। अब हम जो है पी की वैल्यू निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले ध्यान देंगे, इलेक्ट्रिकल वाले में जो है यहाँ पे यू लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पे पी है और हमारे पास यू है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप पी लिखें या यू लिखें, मतलब वही है, डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज वही हैं, तो आप कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे है पी इज इक्वस टू या यू इज इक्वस टू बोले तो उसके लिए फार्मूला होता है एक्स ज़ीरो माइनस एक्स अपॉन एच होता है। तो एक्स ज़ीरो की वैल्यू है सॉरी एक्स माइनस एक्स ज़ीरो सॉरी एक्स माइनस एक्स ज़ीरो फॉर डिवाइडेड बाई एच। तो एक्स हमारे पास है 1974 माइनस 1969, एक्स ज़ीरो हो गया, और एच हमारे पास है 10। तो इन दोनों को जब कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 0.5। सेकेंडली हमको क्या करना होता है, सेकंड स्टेप ये हमारा रहता है कि हम जो है इसका डिफरेंस टेबल, जैसे कि जो भी आपको बोला गया है इसमें कि सेंट्रल डिफरेंस सॉल्व करना है, बैकवर्ड से सॉल्व करना है, अदरवाइज या फिर आपको फॉरवर्ड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन में हम जो है सेंट्रल डिफरेंसेस पर देख रहे हैं, तो हम सेंट्रल डिफरेंस का टेबल जो है डिफरेंस टेबल वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि एक्स का जो डेटा है ना हमारे पास, जैसे कि क्वेश्चन पे दिया गया है 1939, 1949, 1959, 69, 79 अप टू 18 तक का दे दिया गया है। उसके बाद अब हमें क्या यहाँ पे करना है, ये जो है हमारा y इज इक्वल्स टू देख लेते हैं। तो y है 12, 15, 20, 27, 39 एंड 52। तो ये हमने लिख लिया है। अब हमें जो है p की वैल्यू जो है यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, उसको हम बताते हैं अभी। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे आप फिर अब क्या करना है, आपको जितने भी y की वैल्यू है ना, y डाटा जिससे हमारे पास मिल गया है, तो y की जितनी भी वैल्यू है, y की वैल्यू में अब हमको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 माइनस 12 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 3, फिर 20 माइनस 50 करेंगे तो आ गया 5, 27 माइनस 20 करेंगे तो यहाँ पे 7 आ गया। देन यहाँ पे 39 माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 12, और ये 52 माइनस 13 तो यहाँ 39, तो यहाँ पे आ गया 13। फिर से अब हमको ये फर्स्ट टाइम डिफरेंस निकाले थे वाई का, तो वाई पी में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम के बाद हमको सेकंड टाइम निकालना, तो ये डेल स्क्वायर वाई पी हो जाएगा। फिर वही काम करना है, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आया है, यहाँ पे 7 माइनस 5 किए तो 2 आ गया, और यहाँ पे है 12 माइनस 7, ये आ गया 5, 13 माइनस 12 किए, यहाँ पे हो गया 1। तो ये 4 डाटाज फिर से बच गए। अब फिर से हमको क्या निकालना है, अगेन डिफ्रेंशिएशन करना है। आते तो डिफरेंस निकालते हैं, सॉरी डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो है डेल क्यूब वाई पी, यहाँ पे 2 माइनस 2 करते हैं तो ये हो गया 0, 5 माइनस 2 3, और 1 माइनस 5 माइनस 4 आ गया। फिर अब 3 डाटास आ गए, फिर हमको डिफरेंस निकालना है। तो 3 माइनस 0 हो गया आपका 3,
-4 और -3 हो गया आपके -7। अब टू डेटास में आप डिफरेंस निकालेंगे तो -7 एंड -3 -10 आ गया। तो यहाँ पे जो है 1 डेटास पे आ गई है। अब हमको जो डिफरेंस यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा सेंट्रल डिफरेंस पे है ना वैल्यूज कितनी होगी। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट था x0 वो क्या है हमारा 1969। तो यहाँ पे y0 क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला जो है ये हमारा जो है आपका x0 है। तो इसके सामने वाला जो है डेटा ये क्या हो जाएगा 27 जो दिख रहा है आपको, ये आपका है y0। तो ये आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो है हमारा x0 यानी कि इनिशियल पॉइंट जो है ना, जहाँ पर से हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे पूछा गया है, हमें जो बोला गया था 1974 पे निकालना है। तो ना x इज इक्वल टू हमें 1974 तो मिल गया, और हमारा जो इनिशियल डेटा था वो नियर बाई था 1974 1969 के। तो ये जो हमारा x0 हो गया, ये आपका हो गया y0 27 जो है। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, जैसे कि मैंने बताया था वैल्यूज जो है कैसे निकालना है आपको। सेंट्रल डिफरेंस में दोनों चीज़ें करनी है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वैल्यू निकल जाएगी 27 तो यहाँ पे है 27 और यहाँ पे क्या कितना निकल गया 27 - 20, ये आपका आ गया 7। फिर 12 - 7 हो गया आपका 5, और उसके नीचे आपका डाटा है 1 माइनस हो गया आपका 5, तो ये आ गया -4। अब यहाँ पे देखेंगे हम यहीं पे स्टॉप कर दिए हमने 1 - 4 पर फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे आप आगे जो है यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब हम जो है इसके फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले पे हमको इसको पुट करना है, जैसे कि यहाँ पे गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला। तो यहाँ पे वाई पी इज इक्वल्स टू है y0 p इंटू डेल y माइनस पी प्लस 1। आप यहाँ पे ध्यान देंगे है ना, सेंट्रल के लिए यहाँ पे रहेगा, क्योंकि आपने जो है बैकवर्ड का फॉर्मूला जब यूज़ किया था उसमें एन लिखा है ना एन, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा यहाँ पे अलग रहेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये y0 प्लस पी इंटू डेल वाई माइनस प्लस पी इंटू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड देन इंटू डेल स्क्वेयर वाई माइनस प्लस पी इंटू पी प्लस 1 एंड पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल स्क्वेयर वाई माइनस 2। ये जो है आप बढ़ाते जाएंगे, ये कितने तक जाएगा आप देख लेंगे, ये एन टाइम तक आप लिख लेंगे है ना। पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस एन पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस एन हो जाएगा डिवाइड बाई एन का फैक्टोरियल डेन एन वाई माइनस एन। तो ये जो है यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे आपको पी इज इक्वल टू कितना आया था, जैसे कि मैंने निकाला था इसका पी इज इक्वल टू था 0.5, देन वाई 0.5 इज इक्वल टू फर्स्ट ये y0 जैसे कि मैंने निकाल के बताया था 27 आया था, प्लस पी की वैल्यू है 0.5 डेल वाई माइनस। तो ये मैं बताती हूँ थोड़ा सा आपको, डेल वाई माइनस कितना होगा। तो ये जो आपका है ना, जैसे कि यहाँ पे डिफरेंस टेबल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है ना जो y0 है उसके ऊपर वाला y माइनस होता है, देन ये जो है आपका क्या हो जाएगा y1 y2 होता है। तो वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो है क्या है यहाँ पे, ये है आपका y0। तो इसके यहाँ पे जो डिफरेंस इस पे निकाल करके जो निकाले हो यहाँ पे ऊपर भी ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस हो जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे जो है, एक मिनट में आपको बताती हूँ, है ना। यहाँ पे जो है ये y0 था आपका, और ये जो इसके सामने पे अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 1 हो जाएगा, डेल y माइनस 1। ये क्या हो जाएगा आपका डेल y माइनस 2, आगे ये बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से आपको काम करना है। चलिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो जाएगा आपका डेल y माइनस 1 की वैल्यू आ गई है 7, प्लस पी की वैल्यू है 0.5, ये है आपका 0.5 प्लस 1 हो गया आपका 1.5 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2 फैक्टर दैट मीन्स 2 एंड पी डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 ये हो गया आपका 5। ये देख लेते हैं डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 यहाँ पे 5 कैसे हुआ, ये आ गया आपका है ना, सॉरी ये 5 हो गया। तो यहाँ पे आपका निकल गया, यहाँ पे आप ध्यान देंगे वही रहेगा आपका मेन फंडा रहेगा कि आपको कैसे यहाँ पे लेना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं 1, फिर आपको रहेगा p इंटू पी प्लस 1 यहाँ पे है इंटू पी माइनस 1। तो यहाँ पे हो गया p प्लस 1 का 1.5, p की वैल्यू है 0.5 और यहाँ पे है p माइनस 1 दैट मीन्स माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल दैट मीन्स 6 हो गया। यहाँ पे 6 हो जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे डेल स्क्वायर वाई माइनस 2, तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे आपका 3 निकल गया। वैसे ही आपको यहाँ पे
ये वैल्यूज़ जो है आपको पुट करनी होगी। सभी की वैल्यू हमने जब पुट कर लिया तो आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, और आपके एग्ज़ाम में जो है कैलकुलेटर अलाउ रहता है। अगर आप इजीली जो है कैलकुलेटर विदाउट यूज़ किए आप जो है सॉल्व कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ गया 27 प्लस 3.5 प्लस 1.875 माइनस 0.1875 प्लस 0.27 43 माइनस 0.1172। तो ये जो है आपका ये वैल्यूज़ आ गई है हर एक टर्म को सॉल्व करने के बाद। अब इसको जब एडिशन किए तो इसकी वैल्यू जो है y 0.5 यानी कि YP मिल गया हमें 32 माइनस 532। तो ये जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है अप्रॉक्सीमेशन डाल देना है, क्योंकि एक न्यूमेरिकल मेथड है। न्यूमेरिकल मेथड में जो वैल्यूज़ होती है वो पॉइंट पे कुछ अलग फ़र्क हो जाता है। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पे अगर आप अप्रॉक्सीमेशन डाल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा जो है सेंट्रल डिफरेंसेस का हमने जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड देख लिया है और सेंट्रल भी आज हमने देख लिया। तो ये तीनों जो मेथड होते हैं सिमिलरली होते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला आपको चेंज मिलेगा। तो मेथड जो है आपको जो टर्म्स मिलेंगे और जैसे कि आपने पी देखा तो पी निकालने के लिए वही है, वही तरीका रहेगा। बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, वो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये तो बहुत ही ईजी है। तो ये तीनों मेथड हो गए। नेक्स्ट पे हम जो है लैग्रांजेस और आपका जो है रंगे कुट्टा ये हम देखेंगे नेक्स्ट पे। तो आप इसके लिए अपने जो है और भी एग्जांपल्स ले लीजिए, एग्जांपल सॉल्व करिए आप। 2-3 एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको और ये ईजी लगेगा, आपसे ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।